दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 25 जून के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और कुछ और भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप जानेंगे। पहले हम वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा मैंने फैक्ट इसमें ऐड किए हुए हैं, वो भी आपको आगे मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए और सपोर्ट भी किया करिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिड़ला ने किया है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पूर्ण साक्षरता की घोषणा की है? तो वो है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? तो वो किंगदाओ चीन में भाग लेंगे। अगला प्रश्न है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मिलकर कौन सी नई पहल शुरू करी है? तो वो है नव्या। अगला प्रश्न है एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो थाईलैंड में किया गया है। मिडिल ईस्ट में यूएसए का सबसे बड़ा सैन्य बेस कौन सा है? तो वो है अल उदीद एयर बेस जो कि कतर में है। हाल ही में चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? वो ग्रीस से। चियोस द्वीप कहाँ से संबंधित है? ग्रीस से। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत एप्स की यात्रा पर गए हैं? तो एक्सियोम 4 मिशन की यात्रा पर गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वो है आगरा, उत्तर प्रदेश में है। इफ्को किस में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? तो वो ब्राज़ील में करने जा रहा है। हाल ही में एक्सियोम 4 मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने वैश्विक शांति सूचकांक यानी GPI 2025 जारी किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है। अगला प्रश्न है नीति आयोग ने फ्यूचर फंड सीरीज का कौन सा संस्करण जारी किया जो शासन में उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता पर आधारित है? तो वो तीसरा। आज का आखिरी प्रश्न है वन लाइनर में कि 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। तो दोस्तों ये तो रहे आपके वन लाइनर कुछ फैक्ट। अब हम देखते हैं कुछ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जो कि करंट से ही रिलेटेड है। दोस्तों ये तस्वीर जिसकी आप देख रहे हैं ये है पंकज अडानी। पंकज अडानी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2024 जीतकर अपना 14वां एशियाई स्वर्ण पदक हासिल किया है, जिसमें 5 एशियाई स्नूकर और 9 एशियाई बिलियर्ड्स खिताब शामिल हैं। आडवाणी अब एक ही कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय, एशियाई और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि के करीब हैं, जिससे वह बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों में ऐसा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन सकते हैं। तो क्या है इनका नाम? पंकज आडवाणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भारतीय तटरक्षक बल की तस्वीर आप देख रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने 21 से 22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास किया है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा को मजबूत करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। अगला है कि इसी अभ्यास में नौसेना, BSF, CISF और स्थानीय पुलिस सहित कई एजेंसियों ने भाग लिया है, जिसमें अपहरण, तस्करी और IED खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा प्रक्रिया का परीक्षण किया गया है। तो इसका क्या नाम है? सागर कवच। अगला पॉइंट हम देखते हैं। दोस्तों हम यूपी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को नई उड़ान। यूनेस्को की विश्व धरोहर में दर्ज हुआ सोनभद्र का फॉसिल्स पार्क। तो सोनभद्र का कौन सा पार्क है? फॉसिल्स पार्क। आपका जगह का नाम भी पूछ सकता है, कौन सा पार्क है इसके बारे में पूछ सकता है। योगी सरकार के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवाश्म पार्क को मिली ख्याति। ये कैसा पार्क है? तो ये जीवाश्म पार्क है। 25 हेक्टेयर में फैले पार्क में 1400 बिलियन वर्ष पुराने शैवाल और स्ट्रोमेटोलाइट्स के जीवाश्म हैं। तो इसे किस धरोहर में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको भी शामिल कर लिया गया है। अगला फैक्ट हम देखते हैं।
दोस्तों अगला फैक्ट है आप सभी के लिए कि काशी में पहली बार लगेगा हुनर का मेला। क्या लगेगा? तो काशी में पहली बार लगेगा हुनर का मेला। 24 जून को 10 विशिष्ट जीआई टैग वाले उत्पादों की लगेगी भव्य प्रदर्शनी। कहाँ पर लगेगी? तो काशी में। स्थानीय कारीगरों के हुनर और सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। पहली बार वाराणसी में होने जा रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। देश में सबसे ज़्यादा 77 जीआई टैग वाले प्रदेश हैं यूपी। तो यूपी में टोटल कितने जीआई टैग हैं? तो 77 जीआई टैग हैं। अगला है ये आपके लिए फैक्ट कि प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस चीज़ में नंबर 1 है? देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में। देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में आपका यूपी अग्रणी है। तो ये सबसे आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देश की पहली जीरो वेस्ट सिटी बनेगी लखनऊ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सीवरेज प्लांट से हर दिन होगा 2000 टन कूड़े का निस्तारण। ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक तरीके से हो रहा निपटारा। तो ये कहाँ पर हो रहा है? लखनऊ में। तो जीरो वेस्ट सिटी कौन सी बनी है आपकी? लखनऊ। तो दोस्तों ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सूची। आप सभी के सारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए फैक्ट और जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद।